देखो ये है आज की सेटिंग, समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और ये फिर आज मैं अपनी रीडिंग कर रहा हूँ। हाँ तो अब शुरू करते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। अब ये देखो हमारे पास क्या है। अब ये देखो इसमें लिखा हुआ है द टैरोट गाइड, ठीक है। तो मेरी सक्सेस का कारण क्या है? मेरी सक्सेस का कारण बस यही है कि जैसे जो समर वेकेशंस होते थे, समर वेकेशंस, उसमें मैं अपनी किताबों का पूरा पढ़ जाता था। जो मेरे सब्जेक्ट की किताबें होती थी, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हाँ सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये क्या कहते हैं साइंस, और ये सब, इन सब की किताबें मैं क्या करता था, छुट्टियों में पढ़ जाता था। हिंदी, इंग्लिश, है ना। और फिर मुझे किताबों का पढ़ने का शौक़ था मतलब। और आज मैं किताब, हाँ, मलमूत्र सिंह गंदा से हमारी बात होती नहीं। अगर सिंह गंदा से हमारी बात होती तो हम उसको ब्रूस वाइडिंग की किताब मंगाते। ब्रूस वाइडिंग की किताब कौन सी? श्रूड समैरिटन, है ना, वो बहुत फेमस किताब है। अच्छा, तो ये एस ऑफ पेंटिकल है, मतलब आपको रास्ता डिस्कवर करना पड़ेगा अपनी सक्सेस के लिए, तो ये यूट्यूब का रास्ता है। दूसरा जजमेंट का कार्ड है, देखो तो जजमेंट अब मेरी लाइफ में आ गया। तीसरा सन का कार्ड है। सन का कार्ड में होता है, क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है मटेरियल हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट और मैरिज, है ना, ये तो सन का कार्ड है। और फोर्थ कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स में मतलब क्या है, इसमें देखो जैसे ये जो कप्स है, ये कप्स भरे हुए कप्स है, और भरे हुए कप्स को ये मैनेज कर रहा है, और किसके ऊपर? घोड़े की पीठ के ऊपर। और इसको मैनेज के लिए करने के लिए क्या चाहिए? इसको मैनेज करने के लिए ये चाहिए कि घोड़ा हमेशा टप 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 करते हुए चलता रहे, जैसे एक के बाद एक एक सिंक्रोनिसिटी में चलता रहे। अगर घोड़ा दौड़ने की सिंक्रोनिसिटी में चलेगा तो ये कप आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इसके लिए घोड़े में एक अजीब सी टप 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 वाली चाल होनी चाहिए, और घोड़ा जब टप 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 करते चलता रहे, बम्प थोड़ा कंप लगे, और इससे क्या होगा, इससे हमारा कप मैनेज्ड रहेगा। तो समझ रहे हो इस कार्ड का मतलब क्या है? नाइट ऑफ कप्स कार्ड का मतलब क्या है? नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स में है अराइवल, अप्रोच, समटाइम्स दैट ऑफ ए मैसेंजर। मैसेंजर मतलब जैसे जैसे, हाँ, जैसे एक ये वर्ड होता है प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब किताबों में लिखा है कि मसीहा कोई आएगा। मैसेंजर मतलब होता है मसीहा। मसीहा किस तरह का मसीहा आता है? जैसे जैसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये सब क्या होते हैं, संत महात्मा, ये सब लोग क्या होते हैं? मसीहा होते हैं एक तरीके के। ये लोग बताते रहते हैं कि संसार मोह माया है, संसार मोह माया है, संसार मोह माया है। देखो इसमें क्या है, समटाइम्स दैट ऑफ ए मैसेंजर एडवांसेस, प्रोपोजिशन, डिमिनियर, इनविटेशन, इंसाइटमेंट। इनविटेशन तो है सब लोगों को बाबू और बेटू की शादी के आने के लिए, लेकिन उससे क्या है, उसमें एक बस वो है, अकलंक है। क्या? सत्येंद्र सुअर और सुनीता कुत्ती अगर आते हैं तो उनको पहले 54 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया, है ना। ये दोनों लोग अगर आते हैं, और मल सिंह गंदा अगर आता है तो उसको एक बाजा मिनी बाइक लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो भाई आप शादी में नहीं इनवाइटेड हैं।
हमारे पास गुड़हत्ती करने के लिए बड़काऊ है हमारे संजय भैया। एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, द सन, नाइट ऑफ कप्स और पांचवा कार्ड है हीरोफेंट का। हीरोफेंट मतलब वही तांत्रिक। और छठवां कार्ड किसका है? द हाई प्रीस्ट्रेस का। और ये कौन है? बेटू। और ये सातवां कार्ड क्या है? टू ऑफ कप्स का। और इसमें क्या है? बाबू और बेटू एक दूसरे कप पहना रहे हैं। मतलब जो 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 हाई प्रीस्ट्रेस है वो हीरोफेंट को अपना कप पिला रही है, और जो हीरोफेंट है वो हाई प्रीस्ट्रेस को अपना कप पिला रहा है। समझ गए? ये क्या है? ये चौथा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। देखो, जब जब बाबू ने ऐसे घोड़े की टाप के साथ चलते हुए घोड़े पे मतलब ये कप में भरे हुए जल को स्थिर कर लिया, ये एक इनलाइटनमेंट की स्थिति पा गया, तब उसको आसपास समाज में रिकग्निशन मिलने लग गया, तो वो हीरोफेंट बन गया। तो फिर अब उसको हाई प्रीस्ट्रेस मिली तो दोनों की शादी होगी। फिर उसके बाद आठवां फिर मैजिशियन हो गए। समझ गए? मैजिशियन आठवां हो गए। नौवां कार्ड क्या है? नौवां कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब खूब सारे पैसे आ गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे आठवां कार्ड क्या है? ये कौन है? मैजिशियन। ये हमारे कौन है? ये हमारे विजेंद्र चाचा है। इन्होंने हमको परमिशन दे दी कि जाओ तुम अपने पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो। उसके बाद ये क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है? ये रंभा सिंह है, ये हमारी मम्मी है। इन्होंने हमको धन संपदा, हमारी पारिवारिक इनहेरिटेंस, पापा की ज़मीन जायदाद दे दी और गांव में बोला कि तुम यहीं पे एसी लगा के रह जाओ। समझ गए? और 10वां कार्ड क्या है? वर्ल्ड। हमने गांव में ही अपने वर्ल्ड को बना लिया। गांव में ही बहती नहर के पास हमने जाके देखा, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्या नाम है उनका? नाम क्या था जिनकी फुलवारी थी बहुत अच्छी थी, बहुत घनी फुलवारी थी यार, क्या नाम था उसका? उदयभान सिंह की फुलवारी। हाँ, उदयभान सिंह की फुलवारी में हमने वर्ल्ड घूमा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम दिसंबर के महीने में गांव में रहेंगे और मस्त चना भूंज भूंज के खाएंगे। और गांव के खेत से चना उठा के ले आएंगे और फिर चना भूंज भूंज के खाएंगे। और क्या है? दी चैरियट कार्ड है 11वें में। दी चैरियट कार्ड है। चैरियट का क्या मतलब होता है? देखो, द वर्ल्ड कार्ड का क्या मतलब लिखा है? एश्योर्ड सक्सेस, ए रिकम्पेंस, वॉयज, रूट, एमिग्रेशन, फ्लाइट, चेंज ऑफ प्लेस। हाँ, मतलब बाबू जो है अब 24 कैलाश विहार से जाके बंगाली कॉलोनी में रहने लग गया। बंगाली कॉलोनी में रहोगे? नहीं, सतबरी में रहेंगे, जहाँ पे हमने 2000 गज की ज़मीन देखी है, उसी पे बड़ा सा घर बनाएंगे, उसी बड़े से घर में बड़ा सा बाबू रहेगा। द चैरियट, इसका मतलब क्या है? सकर, प्रोविडेंस, ऑल्सो वॉर, ट्रिम, प्रिजम्पशन, वेंजेंस एंड ट्रबल। समझ रहे हो? 11वें कार्ड में क्या है? 11वें कार्ड में सकर, प्रोविडेंस, ऑल्सो वॉर। प्रोविडेंस मतलब क्या होता है? सकर मतलब क्या होता है? अब ये सकर मतलब और प्रोविडेंस मतलब तो ढूंढना पड़ेगा आपको, हिंदी देखनी पड़ेगी। अच्छा है, तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपने कोई पेपर कटिंग देखी है कि नहीं? पेपर कटिंग देखो, ये पेपर कटिंग मेरे को मिली है। अब इस पेपर कटिंग में क्या लिखा हुआ है? अब इस पेपर कटिंग में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। इस पेपर कटिंग में लिखा हुआ है, जगत भी नहीं होता है जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में। जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तब जगत प्रकट होता है। इसलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के
के रूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है, जिसे और आनंद स्वरूप आत्मा है, जिसे स्वरूप कहते हैं, वह आत्मा ही है। मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर निरंतर अवलंबित है, पर अकेला नहीं रह सकता। यह मन ही है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। समझ गए? मन को क्या कहते हैं? मन को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। अब ये कैसे आप अंडरस्टैंडिंग से समझोगे? ये अंडरस्टैंडिंग से ऐसे समझो जैसे 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 बाबू को बेटू का ख्याल आया, और 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 बाबू को बेटू का ख्याल आया। और जब बाबू को बेटू का ख्याल आया तो बाबू धीरे 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 बाबू का मन वहीं पहुंच गया जहां बेटू है, और एकदम उसी रूम में बैठा हुआ है, और सामने एकदम बेटू को देख रहा है, और एकदम शांति से बेटू है और उछल रही है, और उसका दाहिना हाथ दाहिने कंधे से थोड़ा सा ऊपर है और बायां हाथ बाएं कंधे के थोड़ा सा नीचे है, और वो अपने सामने एक आईने में देख रही है, और आईने में देख के जैसी अभी वो मुस्कुराई है ना। तो ऐसा कैसे हुआ? यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा? ये मन से पहुँच जाते हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से आप किसी के घर तक पहुँच जाते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर जाता कैसे है? एस्ट्रल प्रोजेक्शन से। सूक्ष्म शरीर एकदम आपके एकदम जैसे ये जो दिल है, दिल, ये दिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जो मतलब इतनी दूर तक जा सकते हैं, मतलब धरती के एक कोने से धरती के दूसरे कोने तक जा सकते हैं। तो अगर मोबाइल ख़राब भी हो जाए तो भी मैं मलमूत्र सिंह गंदा को मतलब बाई माई प्रेजेंस, बाई माई सूक्ष्म शरीर, आई कैन गो एंड ट्रबल दैट गाई, आई कैन गो एंड स्लैप हिज रिपोर्टिंग मैनेजर। हाउ? बाई यूजिंग दिस टूल ऑफ एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एंड ही विल बी ब्लेम्ड for doing as such, because they will find nobody other than his reporting manager and him. The third person is missing, so his reporting manager will think that I was slapped by Mridunjay Singh Ganda, but actually he was slapped by the Ranjay Singh. How? By Sushma Sharir, astral projection. अच्छा, आगे पढ़ते हैं। वैसे मन के रूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? अन्वेषण, देखो यही मतलब कह रहा है ना, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण। जैसे जैसे 3 महीने जब कोरोना काल हुआ था और सब लोग अपने अपने घर में थे, तो सब लोगों को अपने अपने घर में अंदर अंदर बैठे बैठे यही सोचना था कि कैसे मैं 1117 अरब रुपए कमा सकता हूँ, कैसे मैं 1117 अरब रुपए कमा सकता हूँ, कैसे 1117 अरब रुपए कमा सकता हूँ, और कैसे मैं 1117 अरब रुपए कमा सकता हूँ, और कैसे मैं 1117 अरब रुपए कमा सकता हूँ, और कैसे मैं 1117 अरब रुपए कमा सकता हूँ। और सबको यही बैठे बैठे आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था। इसी को अन्वेषण करते। अन्वेषण मतलब होता है एक तरीके की खोज, डिस्कवर। ये आप लोगों को डिस्कवर करना चाहिए था। मैंने उसी समय डिस्कवर कर लिया कि भाई देखो, मेरा तो रास्ता यही है। क्योंकि मिस्टर इंडियन हैकर जब जैसा आदमी, जो मतलब हम क्या मांग रहे हैं आपसे, बस यही तो चाहते कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, एक रेड बटन दबा दो। और ऐसे ऐसे कह कह कर जब एक आदमी ने बहुत सारे लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब करा लिया और यूट्यूब से अपनी मंथली इनकम बना ली, और इतनी इनकम बना ली कि उसने 5 करोड़ का स्टूडियो खरीद लिया और न जाने कितनी गाड़ियाँ खरीद ली, है ना। तब मैं समझ गया कि मेरा तो बस यही रास्ता है। फिर मेरी भतीजी भी है 12 साल की रिद्धि, उसको भी समझ में आया कि ट्रिगर्ड इंसान तो 15 करोड़ का घर बनाता है। तो उसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसने बोला, बाबू चाचा जो भी कीजिए चौराहे पे जा के कीजिए, यहाँ मत कीजिए। मैंने बोला हाँ, दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि मुझे कुछ आता है। मैं गिटार लेके चौराहे पे चला गया।
और फिर एक आदमी ने तो मुझसे ये भी कहा कि भाई यार तुमने तो इस जगह को लंदन बना दिया। हमने तो कभी सोचा नहीं था, हमने कानपुर में हम ऐसा देखेंगे कि सड़क किनारे एक आदमी मस्ती से गिटार बजा रहा होगा। और मेरा एक वीडियो जो मनोरोग पे बना है वो भी बहुत सही वीडियो बना है। उससे पहले मैंने रामा देवी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ को कभी को साथ में नहीं देखा था। फिर मैंने उस दिन एक वीडियो बनाया। उसके बाद फिर उनके दुकान उनके हॉस्पिटल के बाहर मैंने रंबा रेंज रोवर और यूट्यूब का सिंबल डाल दिया था। तो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा ने मेरा वो चैनल देखा, मेरा वो वीडियो देखा मनोरोग वाला। तो उसमें वो वाली जो लाइन थी कि पति पत्नी में निष्ठा का शक करना, ये बहुत सारे लोगों के घर की परेशानी इससे खराब खत्म हो गई। समझ गए? तो मेरे वीडियो से अच्छा भी हुआ है। ये क्या है? ये है दी चैरियट। समझ गए ना? ये है 11वें भाव में। और 12वें भाव में क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल। ये कौन है? ये राजेंद्र चाचा। इन्होंने मुझे मेरे पैसे दे दिए, 10,84,453 रुपया। समझ गए? ये क्या है? दी वर्ल्ड कार्ड है। इसका मतलब होता है कि एश्योर्ड सक्सेस। हाँ, हीरो फेंट के कार्ड के बारे में मैंने नहीं बताया था ना। हीरो फेंट के कार्ड के मतलब क्या होता है? हीरो फेंट के कार्ड का मतलब है, हीरो फेंट के कार्ड में लिखा हुआ है ही इज द ऑर्डर एंड द हेड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड हायरार्की। मतलब वो कौन है? वो एक ऑर्डर एंड द हेड ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड हायरार्की। हेड ऑफ क्या है? रिकॉग्नाइज्ड हायरार्की। और ये क्या है? ये हाई प्रीस्ट्रेस क्या है? ये हाई प्रीस्टेस क्या है? ये हाई प्रीस्टेस है, इनका नाम है, ये किसी तरह की मदर है। सुपर शी इज ऑल्सो द सुपरनल मदर हर सेल्फ। दैट इज टू से शी इज ब्राइट शी इज द ब्राइट रिफ्लेक्शन। it is in this sense of reflection that her truest and highest name is name in Bollism is सकीना। ये कौन है? ये सकीना है, द को हैबिटिंग ग्लोरी। समझ गए? ये सकीना है, द को हैबिटिंग ग्लोरी। और ये क्या है? ये द हीरोफेंट और हाई प्रीस्ट्रेस है। ये दोनों क्या है? टू ऑफ कप्स है। इनके टू ऑफ कप्स, ये दोनों अपने कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो ये क्या है? ये टू ऑफ कप्स है, ये दोनों अपने कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ये है टैरोट कार्ड, इसको कहते हैं टैरोट कार्ड। और इसमें है क्या? गाइड। और गाइड से क्या होता है? गाइड से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि क्या है। इसमें देखो, इस कार्ड का एक तो सबसे पहली चीज़ है कि ये कार्ड इस पोजीशन में आए या फिर ऐसे रिवर्स करके आए, दोनों में मीनिंग एक ही है। इसका मीनिंग बहुत अच्छा मीनिंग है। इसमें लिखा हुआ है लव, पैशन, फ्रेंडशिप, एफिनिटी, यूनियन, कॉन्कॉर्ड, सिंपैथी, द इंटर रिलेशन ऑफ द sexes and as suggestion apart from all offices of divination that desire which is not in nature but by which nature is sanctified। मतलब काम वासना। जजमेंट, ये क्या है? ये जजमेंट। जजमेंट हो गया, सतेंद्र सुअर हमको 54 लाख रुपया देगा। टंग 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 जिंग जिंग लाला जिंग जिंग लाला जिंग जिंग लाला जिंग 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 लाला जिंग जिंग लाला जिंग जिंग लाला जिंग 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 लाला जिंग जिंग लाला जिंग जिंग लाला जिंग 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 लाला जिंग लाला जिंग जिंग लाला जिंग जिंग लाला जिंगा 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 लाला 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 जिंगा 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 ला 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 जिंगा 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 ला 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 जिंगा 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 ला 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 जिंगा 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 ला 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 जिंगा 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 ला 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 जिंगा 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 ला 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 जिंगलाला 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 जिंगल
गलाला जिंगलाला 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 जिंगलाला। विचित्र टैरोट कार्ड रीडर। समझ गए ये क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल है। और ये क्या है? दी मैजिशियन है। और ये क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ये कौन है? रंभा सिंह है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। समझ गए? फिर उसके बाद हम लोग वर्ल्ड घूमने जाएंगे। लास वेगास में जाकर हम लोग ये जो ही दी हाई प्रीस्टेस में लिखा हुआ है बीजे ब्लैक जैक खेलेंगे और ब्लैक जैक से खूब सारे पैसे बनाएंगे। 5-5 लाख रुपए लेके जाएंगे और 2-2 करोड़ लेके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग लक्की हैं। और इसमें सन कार्ड में क्या लिखा हुआ है? द सन कार्ड में देखो लिखा हुआ है, द सन कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है। देखो सन कार्ड में लिखा हुआ है मटीरियल हैप्पीनेस, फॉर्चुनेट मैरिज, कंटेंटमेंट। समझ गए? मटीरियल हैप्पीनेस, फॉर्चुनेट मैरिज, कंटेंटमेंट। और वो क्या है? नाइट ऑफ कप्स। इसकी क्या खासियत है? ये निर्वाण की अवस्था में है। ये इतना सजग है, इतना सजग है, इतना सजग है कि एक बूंद भी कप से जो लिक्विड है उसको बाहर नहीं बहने दे रहा। और बैठा कहाँ है? घोड़े की पीठ पे बैठा है। समझ गए?